स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसम सर। तो हमारा जो टॉपिक है वो कैलेंडर चल रहा था। क्या? कैलेंडर। तो देखिए, कैलेंडर में हमने देखा लीप वर्ष देखा, सामान्य वर्ष देखा, कब समाप्त होंगे कब स्टार्ट होंगे वो हमने देखा। आज हम बात करते हैं महीनों की। उससे पहले मैं बता दूं कि 1 जनवरी 1 ईस्वी सन को कौन सा वार? सोमवार। उससे पहले आपके पास आ जाए कि कैलेंडर के स्टार्टिंग में यानी 1 जनवरी 1 ईस्वी सन को कौन सा वार था, तो उस दिन कौन सा वार था? उस दिन हमारा जो है सोमवार। क्या था? सोमवार। अब हम बात करें महीनों की। तो देखिए, जिस महीने में 29 दिन होते हैं, जिस महीने में कितने दिन होते हैं? 29 दिन। वह महीना जिस वार को शुरू होगा उसी वार को समाप्त होगा। जिस वार को शुरू होगा उसी वार को क्या होगा? समाप्त। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, एक जो 28 वाला पहले लिखना चाहिए था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो 28 दिन। तो जिस महीने में 28 दिन होंगे उसमें जिस वार को शुरू होगा उससे एक दिन पहले समाप्त। मीन्स 29 दिन वाले में तो क्या होगा? मान लो सोमवार को शुरू हो रहा है तो उसके अंतिम यानी 29वें दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा। और 28 दिन में क्या होगा कि जिस वार को समाप्त होगा, जैसे सोमवार को समाप्त हो रहा है तो एक दिन पहले यानी सोमवार से पहले क्या आता है? रविवार। तो रविवार को वो समाप्त होगा। अब बात करते हैं अपन 30 दिन। क्या? जिसमें क्या हो? 30 दिन। ऐसा महीना जिसमें कितने दिन? 30 दिन। तो ये जो है वो जिस वार को शुरू होगा उससे एक दिन बाद क्या होगा? समाप्त। कैसे? जैसे मान लो कोई जो है, जैसे 30 दिन का महीना है, ठीक है? तो जैसे अप्रैल मान लो, आपको बोला जाए कि 1 अप्रैल मान लो 2022 में लेता हूं कि इसको सोमवार है, तो 30 अप्रैल 2022 को क्या वार होगा? तो इससे ठीक एक दिन आगे क्या आ जाएगा? अपना मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगलवार। ठीक। तो जिस महीने में 30 दिन होते हैं वो जिस वार को शुरू होता है उससे एक दिन बाद है वो क्या होता है? जैसे कोई महीना जिसके अंदर 30 दिन हो वो सोमवार को शुरू हो रहा है तो वो एंड है वो किस वार को होगा? एंड उसका है वो मंगलवार को होगा। ठीक। अब बात करते हैं अपन जिस महीने में कितने दिन हो? 31 दिन। ठीक। तो जिस महीने में 31 दिन होगा वह जिस वार को शुरू होगा उससे 2 दिन बाद समाप्त होगा। तो जिस महीने में 31 दिन होंगे वो जिस वार को शुरू होगा उससे 2 दिन बाद है वो क्या होगा? समाप्त। कैसे? मान लो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो मान लो जनवरी है वो सोमवार को स्टार्ट हो जाए, यानी 1 जनवरी को क्या है? सोमवार। 1 जनवरी को क्या है? सोमवार। तो आपको पूछा जाए कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 जनवरी को क्या वार होगा? क्या पूछा गया आपको कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 जनवरी को क्या वार होगा?
तो हमने क्या लिखा कि 31 दिन जिस महीने में होते हैं वो जिस वार को शुरू होता है उससे 2 दिन बाद क्या होता है, समाप्त। तो सोमवार के 2 दिन बाद मंगल और बुध, किस वार को वो समाप्त हो, बुधवार को है वो समाप्त हो। ठीक, अब बात ये आती है, अपन बात करते हैं हम लीप वर्ष, ये डिटेल आपने देख ली। अब अपन बात करते हैं, आपको बोला जाए कि प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं और कितने साधारण वर्ष होते हैं। तो आपको बोला जाए प्रथम 100 वर्षों में, तो प्रथम जो 100 वर्ष है, मैं लिख देता हूं क्या, सौ वर्ष के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, शताब्दी। तो एक शताब्दी में 24 लीप व 76 साधारण वर्ष क्या होता है भाई, प्रथम 100 वर्षों में या एक शताब्दी में 24 तो लीप वर्ष होते हैं और 76 क्या होते हैं, साधारण। अब यही बात आ जाए कि प्रथम 400 वर्षों में कितने होंगे भाई, 400 वर्षों में 24 गुणा 4 प्लस 1 तो क्या होंगे लीप, और बच गए वो क्या होंगे, साधारण। तो कितने हो गए, 4 चौक 16, 7 1, 4 दूनी 8 1 9, 97 तो क्या होंगे लीप वर्ष हो गए, और बाकी तीन कितने, 303 बचेंगे, ये 303 क्या होंगे, साधारण। तो लीप तो कितने होंगे 97 और साधारण कितने होंगे 303। ठीक, अब भाई बात ही आती है कि ये एक क्यों ऐड किया। तो देखिए ये एक इसलिए ऐड किया, हमने चर्चा की थी लीप वर्ष ज्ञात करने की। तो हमने बोला क्या कि अपन जो वर्ष में तो देते हैं 4 का भाग, लीप वर्ष है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए, और शताब्दी में देते हैं 400 का भाग। शताब्दी में कितने का देते हैं, 400 का। तो पहली शताब्दी 100 में 400 का भाग नहीं जाता, दूसरी शताब्दी 200 में भी 4 का भाग नहीं, 400 का भाग नहीं जाता, तीसरी शताब्दी 300 में भी 400 का भाग नहीं जाता, चौथी शताब्दी 400 में 400 का भाग जाता। तो एक वर्ष है वो ये काउंट हुआ। ठीक, प्रत्येक 4 सालों के बाद है वो लीप वर्ष की संख्या है चेंज होती है, 24 की जगह कितनी हो जाती है, 25। जिस शताब्दी का जो शताब्दी वर्ष है वो लीप होता है, तो उस शताब्दी के अंदर 25 लीप वर्ष और 75 क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। ठीक, ये जानकारी थी आपकी नॉर्मल। अब आगे इस पे अपन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, तो उससे पहले आज की क्लास में यही समाप्त करना चाहूंगा, बाकी चर्चा करते हैं हम अपनी अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय कसमा सर के साथ।